स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। आज सुबह विक्रम रंधावा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने देख ली होगी, वो सारी बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम रिपोर्ट करने के लिए इसलिए आए हैं कि जम्मू कश्मीर यूटी केंद्र शासित प्रदेश है और सीधे सीधे सवाल जो हैं भाजपा पे उठ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पे उठ रहे हैं। अब दो बातें होंगी आने वाले दिनों में, दो बातें हो सकती है, इसकी संभावना है, शायद ना भी हो। पहली बात ये हो सकती है कि विक्रम रंधावा साहब को माफ़ी मांगनी पड़े और दूसरी बात ये हो सकती है कि विक्रम रंधावा साहब को भारतीय जनता पार्टी बाहर का रास्ता दिखा दे। ये दो विकल्प हैं, शायद कोई तीसरा भी सामने आ सकता है। रंधावा साहब मेरे साथ हैं। रंधावा साहब, आपने बड़े हार्ड शब्द का इस्तेमाल किया, बड़े सीरियस एलिगेशन लगाए। मैं जानता हूं जब भारतीय जनता पार्टी का मैंने देखा है आपको, मैंने आपको अमरनाथ एजिटेशन में रैपिड एक्शन फोर्स के हाथों बड़ी बुरी तरह से पिटते हुए देखा है, मैंने वो भी कैप्चर किया था। लेकिन इतना पुराना नेता जब अपनी ही पार्टी के लोगों के लिए इस तरह की बातें करता है तो कहीं ना कहीं ये गुबार बड़ी देर से अंदर था, या फिर अपने पे बात आ गई, आपकी बात नहीं सुनी जा रही थी, तब ऐसा हुआ? ये पूरा मामला क्या था? देखिए, इसमें बड़ा ज़्यादा गुबार था, या ऐसा नहीं है। ना ही मैं अपनी पार्टी के किसी लीडरशिप के खिलाफ हूँ, ना ही मैं पार्टी के खिलाफ हूँ, पहली बात ये है। दूसरा, मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि मैं पार्टी का 26 वर्ष से डेडिकेटेड सोल्जर हूँ। अपनी अंदर आत्मा से पार्टी का काम करता हूँ। मेरी रगों में भारतीय जनता पार्टी है। कोई माइकल लाल इतना आसानी से मुझे पार्टी से बाहर नहीं निकाल सकता जब तक वो मुझे पूरी तरह से साबित न करे कि मैंने पार्टी के ऊपर कोई एलिगेशन लगाई। पार्टी के अंदर कोई बेईमान हो सकता है, विक्रम रंधावा बेईमान हो सकता है, संगठन बेईमान नहीं होता है। इसलिए मैंने कहा कि पार्टी के खिलाफ ना मैंने एक भी शब्द बोला है, ना मैं पार्टी के खिलाफ कभी था, ना मैं हूँ। रंधावा साहब, जो एलिगेशन आपने लगाए हैं, आपने पूरा होमवर्क किया है? बिल्कुल 101% कंप्लीट। ये डीएमओ ने मुझे खुद बोला है कि ऊपर चौकी अफसर से लेके एसएसपी तक मुझे हिसाब देना पड़ता है। जाओ डिवकॉम को पूछो जाके। डिवकॉम ने मुझे बोला है कि तभी के अंदर जितने भी हैं इनको करोड़ करोड़ के नोटिस निकालो। ये डीएमओ कहता है मुझे। मैंने कहा, डीएमओ साहब, पिछले 3 साल से लगातार माइनिंग तवी में हो रही, वो कौन कर रहा है? हमारे तो क्रेशर बंद है। कहता जो भी कर रहा हो उससे क्या मतलब बनता है? मैंने कहा, जब हम माइनिंग नहीं कर रहे तो फिर ये रिकवरी हमसे किस बात की? कहता नहीं, जो 3 साल पहले की हुई है। मैंने कहा, उसका कोई स्पष्टीकरण तो बनता है ना। क्या हम माइनिंग करते पकड़े गए? क्या हमारी गाड़ियां पकड़ी गई? क्या हमारे टिप्पर पकड़े गए? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, ये नोटिस निकाले। पहले 10 फरवरी को एक नोटिस निकाला। ये नोटिस किस बिहाफ पे है? क्या कारण है इस नोटिस का, क्यों दिए गया? मैं बताता हूँ। नवंबर 2020 में डीएमओ जम्मू ने, क्योंकि हाई कोर्ट सीरियस था, हाई कोर्ट में लगातार कंप्लेंट जा रही थी कि तवी में माइनिंग हो रही है, लेकिन एक भी कंप्लेंट ऐसी नहीं थी कि स्टोन क्रशर वाले माइनिंग करते हैं, या एक भी कंप्लेंट ऐसी नहीं थी जिसमें यह कहा जाता हो कि वहां स्टोन क्रशर लगे वो माइनिंग करते हैं। इस डीएमओ ने अपनी चोरी छुपाने के लिए, क्योंकि ये बड़े बिल्डर्स के साथ और माफिया वालों के साथ मिला हुआ था, ये पिछले 3 साल से मिला हुआ है, ये आज की डेट में भी 35 से 40 लाख रुपया महीना बनाता है। आज की डेट में भी डीएमओ जम्मू अंकुर सचदेवा, आई एम टेलिंग यू दिस विद ऑथेंटिसिटी। मैं बता रहा हूं आपको, तभी में पिछले 3 साल से जितनी माइनिंग इलीगल हुई है, इतनी पहले कभी लीगल ही नहीं हो पाती थी जब टेंडर होते थे। रंधावा साहब, मुझे एक चीज़ बताओ, आप जैसा आदमी जो पार्टी में एक लंबा सम्मान दे चुका है, जो पार्टी में एक रुतबा रखता है, जम्मू की आवाज़ आपको सारा जम्मू जानता है, आप जैसे लोग जब एडमिनिस्ट्रेशन आपकी बात नहीं सुन रही थी, आप अपने लोगों के पास जाते, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, आप डॉक्टर साहब के पास जाते, आप रविंद्र रैना के पास जाते, आपने उनको अप्रोच किया? नहीं, सब्जेक्ट ही नहीं उनका। रविंद्र रैना जी को मैं जितना मर्जी समझाने का प्रयास करता ना, शायद उन तक ये बात, उनके हलफ से बात उतरनी थी। ये हमारी पीड़ा थी ना, जैसे एक्साइज वालों की पीड़ा थी, ऊपर से मुझे पता था ना, ये मुझे लड़ाई अपनी खुद लड़नी है, और ये बीजेपी के खिलाफ लड़ाई नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेशन में काली भेड़े हैं। मैं तो चाहूंगा रविंद्र रैना जी को इस लड़ाई में मेरे साथ खड़े होना चाहिए, ताकि जम्मू के लोग उसको भी अपलोड करें कि भैया शुक्र है तुम लोग भी आगे इन काली भेड़ों से बचो। आपने डॉक्टर साहब से अप्रोच किया? मैंने डॉक्टर साहब को फोन किया तो कोई 3 दिन पहले जब ये नोटिस आए, डॉक्टर साहब ने मेरा फोन नहीं लिया। उसके बाद मैं समझ गया कि फोन पे ये बात होने वाली नहीं है। मैं डॉक्टर साहब को सिर्फ ये बताना चाहता था कि डीएमओ कहता है कि डॉक्टर साहब का एजेंट मेरे से हफ्ता मांगता है। मैंने कहा कौन सा एजेंट? कहता भारत शर्मा। यह डीएमओ ने मुझे खुद फोन पे ये बात बोली है।
अब मैं क्या इस बात का क्या जवाब देता? रंधावा साहब, अभी आपने बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ काली भेड़े हैं। बिल्कुल है। एडमिनिस्ट्रेशन में काली भेड़े हैं या भारतीय जनता पार्टी में? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन में काली भेड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के अंदर बात सुनी क्यों नहीं जा रही? वो भारतीय जनता पार्टी में मैं बात क्यों सुना हूं? जितेंद्र सिंह क्यों? मेरी लड़ाई जो है एडमिनिस्ट्रेशन से है ना, भारतीय जनता पार्टी से थोड़ी है। ये केंद्र शासित ना तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, भारतीय जनता पार्टी तो अपना काम कर रही है। मैं साफ कह रहा हूं, मेरी लड़ाई डिफकॉम से है, मेरी लड़ाई एसएसपी से है, मेरी लड़ाई डायरेक्टर से है, मेरी लड़ाई डीएमओ से है, जो सबसे बड़ा चोर है। अब इससे ज्यादा और सबूत क्या दूं मैं? 2 महीने में रविंदर जी, आपको एक नोटिस 2 महीने पहले आता है 22 लाख का, और 2 महीने आपका काम भी बंद है, यूनिट सील है। 2 महीने बाद आपको कहा जाता है जी 75 लाख रुपए और ऐड करो। आप उस व्यक्ति का क्या हाल करोगे? छोड़ोगे उसको? आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं, मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात कर रहा हूं, जब आप इतने परेशान हो, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आप इमोशनल हो गए, आपने सब कुछ अपना बता दिया, तब भी आपको लगा, आपने अप्रोच तो किया होगा, मुझे लगता है आपने अप्रोच किया होगा, क्या कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला उनसे? नहीं, इस काम के लिए मैंने अप्रोच ही नहीं किया उनको, उनसे बात ही नहीं की ना। सीरियसली बोल रहा हूँ। आपको लगा था कि वहां से हल नहीं होगा? नहीं, मुझे पता था कि वहाँ सोल्यूशन नहीं है इसका। ये लड़ाई हमारी, हालांकि उनको पता था कि माइनिंग का इशू बढ़ा हुआ है, माइनिंग की वजह से आम गरीब तबाही तराई कर रहा है। ये पार्टी दफ्तर तक बातें पहुंचाई गई। हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर है गंगा जी, उनको भी हमने बताया कि आप मिनिस्टर रहे हो हमारे, ऊपर एलजी तक बात करो। हमारी लीडरशिप ने ऊपर एलजी से बात भी की। चीफ सेक्रेटरी को मैं खुद मिला, एलजी को मैं खुद मिला कि तभी के अंदर 2 नंबर का काम आपका डीएमओ चलाना बचाओ। रंधावा साहब, ये सब जानते हैं कि माइनिंग चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सारा मीडिया जानता है, ये जम्मू के हर बच्चा जानता है कि माइनिंग चल रही है, पूछने वाला कोई नहीं है। जो आपने काली बेड़ों का जिक्र किया, ये पता नहीं एडमिनिस्ट्रेशन में है या सियासी पार्टियों में, ये पता, इसका समझना मुश्किल है। अब आप मुझे ये बताओ रंधावा साहब, जब आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने इतना कुछ बाहर निकाला, इतना कुछ पब्लिक डोमेन में आ गया, इसके पीछे चिंतन मंथन तो हुआ होगा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले? बिल्कुल बातचीत हुई होगी। ऐसे कोई अनाड़ी व्यक्ति थोड़ी है भैया, राजनीति क्षेत्र के कार्यकर्ता है। तो वो क्या चिंतन मंथन था? चिंतन मंथन यही था कि अब आपके लिए हो गया, करो या मरो। डू और डाई वाली बात है ना। मैंने क्यों 1 हफ्ते का टाइम दिया है? 1 हफ्ते के अंदर अगर ये नोटिस वापस नहीं लिए गए, विक्रम रंधावा और उसके साथी आत्मदाह करेंगे, लेकिन अंकुर सचदेवा को पहले आग लगाएंगे। अगर मैंने एसएमएस किया 3 दिन पहले डिफकॉम को कि काइंडली लिसन टू अस बिकॉज वी आर इन डीप ट्रबल ड्यू टू वन ऑफ योर मेंटली सिक ऑफिसर, इधर वी विल किल आवरसेल्फ और वी विल किल हिम। या 3 दिन से डिफकॉम ने उस मैसेज को पढ़ा नहीं होगा, या डिफकॉम को फर्क नहीं पड़ा? क्या लगता है कि क्यों नहीं फर्क पड़ा? इसका मतलब वो जो डीएमओ कहता ठीक कहता ना, फिर कि जाओ ऊपर जाके बात करो। उसने मुझे कहा कि जाओ डीएमओ से पूछो जाके। क्लियर हो गया ना। अब ये प्रेस के मामले, मैं तो कहता हूं आप मीडिया के लोगों को आप पूछो इसको, हमारे डिफकॉम जम्मू को जाके, सर आप सन्नाटा साइल हो, आपको रंधावा साहब ने 30 अप्रैल को ये मैसेज किया कि वी विल किल आवरसेल्व्स, बट बिफोर किलिंग आवरसेल्व्स वी विल किल हिम। रंधावा साहब, क्या घर में क्या हालात हैं जब आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? सर 3 दिन से बच्चों ने ढंग से खाना नहीं खाया। जिन बच्चों को पता होगा कि उसके बाप की 1 करोड़ की पेनल्टी निकली है, और वो पेनल्टी जो उसने जुर्म किया नहीं। मैं कहता हूं रविंदर जी अपने पे लगाओ। मैं बीजेपी की लीडरशिप को कहता हूं अपने पे लगाओ, जो विक्रम रंधावा को तपश हो रही है भुगतो, फिर तुम्हें पता लगेगा। मैं जितेंद्र सिंह को कहता हूं तेरे 2 बेटे हैं, सोच तेरे को इलीगल नोटिस ईडी से आ जाए कि तूने 10 करोड़ रुपए देना है उस काम का जो तूने किया नहीं, तू कहां से देगा? मैं कहां से दूंगा 1 करोड़ रुपए? मैं नहीं दे सकता भैया। इधर आई विल किल माई सेल्फ और आई विल किल माई फैमिली लॉन्ग विथ। रंधावा साहब, एक आखिरी सवाल, जब आप भारत भूषण का नाम लेते हो, आप कहते हो जितेंद्र सिंह का वो जो ये उसने बोला डीएमओ ने, तो उसने बोला, तो आपको लगता नहीं कहीं सुई सिर्फ डॉक्टर साहब की तरफ ही घूम रही है? मैं नहीं कह सकता। ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह उससे पूछे ना कि तू आरामजादा कौन सा काम, कौन सी दुकान चला रहा नीचे, किस बात पे लोग उसका नाम ले रहे हैं जगह जगह। हर जगह कहते हैं माइनिंग वालों के साथ वो बैठता है, एक्साइज वालों के साथ वो बैठता है। हमारा तो पुराना मित्र है, हमें थोड़ी पता था कि वो मेरे बच्चों के लिए जहर पैदा कर रहा है। उसको भी पता था, तभी में ये कुछ हो रहा है। वो हमसे आगे बात करता कि रंधावा साहब ऐसे ऐसे बात हो रही है। इस डीएमओ ने 3 साल पहले मेरे साथ डील की थी। इसने मुझे कहा था क्या सील होने से कम 8-9 महीने पहले कि अपने 14 क्रशर वालों को बोलो मेरे साथ लाख रुपए महीना लगा लो, मैं आपके क्रशर चुलवा दूंगा। आप बड़े सीरियस इल्जाम लगा रहे हैं। मैं फिर आपको बात, मैं भाई साहब 25 साल से इस लाइन में काम कर रहा हूं।
एक नहीं, जॉर्जी माइनिंग 20 डीएमओ होंगे, सबसे पूछना रंधावा की नेचर कैसी है। मैं 25 साल से इस लाइन में हूं, 20 साल से एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं, 545 स्टोन क्रशर है मेरी बैठ के नीचे, जिनकी रोजी रोटी का मैं देख रेख करता हूं, उनकी पीड़ा लड़ रहा हूं मैं ऐसे एलिगेशन नहीं लगा रहा। आज तक किसी डीएमओ पे क्यों नहीं लगाए मैंने? मेरे एक को नोटिस आया होता, मैं परवाह नहीं करता। आप लेट आए रविंदर जी, सुबह सभी आगे जहां बैठे हुए थे। एक तो उस दिन डीएमओ ऑफिस गया, कहता सर मैं रिवॉल्वर साथ लेके गया था, मेरे पास लाइसेंस की रिवॉल्वर थी, शायद मैं इसको नहीं तो मैं खुद को मार देता। मैं कहां से 1 करोड़ 30 लाख रुपए भरूं? हम समझ सकते हैं रंधावा साहब, आप परेशान हो, इसीलिए ये इतना बड़ा स्टेप आपने उठाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये सब किया। अब मुझे ये बताओ, उसके बाद में वाइंड अप करूँगा, विक्रम रंधावा को, जिसको पूरा जम्मू शहर जानता है, पूरा जम्मू कश्मीर यूटी जानता है, दिल्ली तक आपको लोग जानते हैं, आपको अपनी बात रखने के लिए, इंसाफ के लिए, जस्टिस के लिए आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, आपको मीडिया के सामने आना पड़ा, आप एक अप्रोच रखते हैं। एक आम आदमी का जम्मू कश्मीर यूटी में क्या हाल होगा? आपको लगता है कि आप वो जो एक एडमिनिस्ट्रेशन देनी चाहिए वो दे पा रहे हैं? स्थिति दयनीय है, अच्छी स्थिति नहीं है, यह मानते हैं? मैंने लीडरशिप को भी बोला है, मेरा सेक्रेटरीट में अक्सर आना जाना होता है, मैं अफसरों की नेचर को देखता हूँ, उनके पैटर्न को देखता हूँ कि वो किस तरीके की भड़ास हम पे निकालते हैं। ये अफसर भी तो किसी के कंट्रोल में ही है, गॉड नोस, वो आप ही के लोग हैं। विक्रम रंधावा ने बढ़ाए वो कदम वापस नहीं लेगा। आप 10 तारीख को 10 नहीं थे, या तो आपको माफी मांगनी ना, मैं माफी मांगूंगा, निकाल देंगे पार्टी से। तो कोई माइकल लाल पैदा ही नहीं हो मुझे निकालने वाला, क्यों निकालेंगे? मैंने पार्टी को तो एलिगेट ही नहीं किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह अपने एजेंट को पूछ ले भाई तेरा रोल कहाँ है, वो बुलाए डीएमओ को अपने घर में और उसे हिसाब मांगे 3 साल की माइनिंग का। 2017 में माइनिंग स्टे हुई थी, उसके बाद अभी में माइनिंग नहीं हो रही। आप बताओ ना, 200 वीडियो वाले 50 वीडियो माइनिंग हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। कौन करवा रहा है मेरे भाई? वो कहाँ जा रहा है पैसा? ये तो हम पूछ के थक गए, हमें तो कुछ मैंने बता दिया ना आपको, मैंने बताया आपको। एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक फाइल खोल ली है अंकुर सचदेवा की, वो फाइल किसने बंद करवाई? किसने करवाई? ये वही बता सकते हैं डॉक्टर। वो कहता है नहीं, वो क्यों बताओ, वो क्यों करेंगे? कौन बताएगा? ये अंकुर सचदेवा बताएगा, उसने मुझे कहा मेरे हाथ ऊपर तक है। रंधावा साहब, आप ये बोल रहे हो कि सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है, जो केंद्र शासित प्रदेश है वो क्या है, वो नाम क्या है, फिर हटा दें वो नाम? ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रूल कर रहा है यहाँ पे? बिल्कुल 100% डिक्टेटरशिप चल रही है। ना विक्रम रंधावा माफी मांगेगा, ना किसी माइकल लाल में हिम्मत है मुझे पार्टी से बाहर निकालने की। मैंने कहा ना, मैं जितेंद्र सिंह से बड़ा वफादार हूँ पार्टी का। हमारे 200 बार मैंडेट कटे होंगे, लेकिन हमने उफ तक नहीं किया। इनको तो पैदा होते ही मैंडेट दिलवाया हमने, साथ होते हैं हमने दिलवाया। जितेंद्र सिंह का मेरे से ज़्यादा वफादार नहीं कोई हो सकता। ये भारत में शायद से लोग ना ये फसली बटेरे हैं, माल आ रहा है ना इसलिए चुप है। जिस दिन जितेंद्र सिंह को गेट के बाहर आधा घंटा खड़ा रखेगा ना, अगर उसके मुंह पे थूक भी गए तो रविंदर जी मेरे से बात करना। लेकिन जितेंद्र सिंह के मुश्किल समय पे अगर कोई खड़ा होगा ना, विक्रम रंधावा खड़ा होगा, कोई और नहीं खड़ा होगा। अभी कम से कम भी 6 लोगों के, मुझे पार्टी के उन लोगों के फ़ोन आए जो जितेंद्र सिंह के बहुत लॉयलिस्ट थे, और उन्होंने कट शब्दों में एक ही बात कही, वी आर विद यू। और वो पार्टी के खिलाफ, मेरी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख लीजिए, मैंने एक भी शब्द बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं बोला? क्योंकि बीजेपी मेरी माँ है भाई। मैंने कहा ना, एक माँ ने मुझे पैदा किया है, एक माँ ने मुझे ओन किया है। ये बीजेपी 16 करोड़ हिंदुस्तानियों की है, किसी चंद लीडरों की नहीं है। चंद लोग दूसरी पार्टियों से आके प्रयास कर रहे हैं इसको सैबोटेज करने की, वो हमारे जैसे कार्यकर्ता होने नहीं देंगे। शुक्रिया रंधावा साहब, हमसे बात करने के लिए। ये बात की टीस भी है भारतीय जनता पार्टी, हालांकि वे ये कह नहीं रहे, लेकिन दर्द है, दुख है, इमोशनल भी हो गए थे। अपनी पार्टी से जो चाहते थे शायद वो मिला नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन ने इनके साथ क्या किया वो उन्होंने एलेज किया, लेकिन सब कुछ आपके सामने रख दिया। नाराज़गी है, एक बड़ा नेता जो लंबे अरसे से एक पार्टी को एक उम्र दे चुका है, आज उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंसाफ की गुहार लगाई है। ये हालात हैं जम्मू कश्मीर यूटी के। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।